हेलो। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को जो है वो मस्त रखे हुए होंगे। और आज के क्लास में जो है हम लोग देखने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? गुरुत्वाकर्षण को जो है देखने और समझने वाले हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का जो है इंग्लिश होता है ग्रेविटेशन। क्या होता है? ग्रेविटेशन होता है। इस ग्रेविटेशन की कहानी का शुरुआत जो है कहाँ से होता है, सबसे पहले जो है हम ये बताते हैं। देखिए बात क्या है कि एक जो है वो न्यूटन थे। न्यूटन को जो है आप लोग सब जानते ही होंगे। ये जो है एक जो है वो सेब के पेड़ के नीचे जो है वो बैठे हुए थे। तो क्या होता है कि इस पेड़ का जो है वो फल जो है वो उनके माथा पर गिरता है। क्या होता है? माथा पर गिरता है। और ये जो है थोड़ा सनकी टाइप के आदमी थे और ये सनक जाते हैं और बोलने लगते हैं और समझने लगते हैं कि अच्छा ये पेड़ से जो है वो फल तो गिरा, तो ये ऊपर क्यों नहीं गया? ये ऊपर क्यों नहीं गया? ये हमारे जो है वो नीचे ही क्यों आया? फिर जो है क्या करते हैं, फिर जो है वो सेब को लेते हैं और फिर से जो है ऊपर की ओर फेंकते हैं। तो फेंकने के बाद क्या होता है कि फिर से जो है वो सेब क्या हो जाता है, वो नीचे ही आ जाता है। वो क्या आ जाता है? नीचे ही आ जाता है। तो वो जो है वो समझते हैं कि नीचे क्यों आता है। और उसके बाद जो है वो न्यूटन साहब जो है वो गुरुत्वाकर्षण के जो है वो नियम को जो है प्रतिपादन कर देते हैं। चलिए, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का जो है शुरुआत जो है आपका ग्रेविटी से होता है। किससे होता है? ग्रेविटी से होता है। हालांकि ग्रेविटी है क्या भाई? सबसे पहले जो है हम लोग को ये जानना होगा ग्रेविटी है क्या। तो जो है ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी जो है एक प्रकार के त्वरण है जो गुरुत्व के अधीन होता है। गुरुत्व के अधीन त्वरण को जो है ग्रेविटी कहते हैं। गुरुत्व के गुरुत्व के गुरुत्व के अधीन त्वरण को क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसका वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण का जो है शुरुआत होता है ग्रेविटी से। और ग्रेविटी क्या है? तो एक प्रकार के त्वरण है जो गुरुत्व के अधीन होता है। जो गुरुत्व के अधीन होता है। जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर स्क्वायर। जब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, तो जब गुरुत्वाकर्षण में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे तो एक आपको मिलेगा बड़ी जी, एक आपको बढ़ेगा मिलेगा बड़ी जी और एक आपको मिलेगा छोटी जी। अब ये दोनों के बीच में जो है अंतर क्या होता है, सबसे पहले जो है हम लोग को अंतर के बारे में जो है वो चलना है और समझना है कि इसका जो है अंतर क्या होता है। ठीक है, जो बड़ी जी है एक प्रकार के जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है किसका? ग्रेविटेशन का। तो ये हम लोग लिख सकते हैं यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या है? आपका कांस्टेंट है। और ये जी क्या है? तो ये जो है जी क्या है? आप लोग जानते हैं कि ये जो है आपका ग्रेविटी है। ये छोटी जी क्या है? आपका ग्रेविटी है। और बड़ी जी क्या है? तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। हम लोग इसको हिंदी में बोले तो सार्वत्रिक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है। ठीक है, स्थिरांक होता है। ये बात आपको जो है वो ध्यान में रखना है कि बड़ी जी का मतलब क्या है। बड़ी जी जो है एक प्रकार की यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और ग्रेविटी सॉरी जी क्या है? तो जी जो है आपका एक ग्रेविटी है, या हम लोग बोल सकते हैं कि जी जो है एक प्रकार के त्वरण है। कैसा त्वरण है? तो गुरुत्व के अधीन त्वरण है। गुरुत्व के अधीन त्वरण है। अब इसका जो है हम लोग वैल्यू पे जो है चर्चा करते हैं। देखिए ये क्या बोले कि ये जो है एक प्रकार के कांस्टेंट है। क्या है? एक प्रकार के कांस्टेंट है। और आप लोग सब जानते होंगे कि कांस्टेंट जो है को कभी चेंज नहीं होता है। तो जी का वैल्यू क्या होता है? जी का वैल्यू होता है 6.67 गुण 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। और इसका जो है वो वैल्यू कभी नहीं बदलता है। इसका वैल्यू जो है वो आपका कभी नहीं बदलता है।
और इसका वैल्यू छोटी जी का वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और इसका वैल्यू जो है वो जगह पे जगह जो है चेंज होता है। यदि हम लोग जगह चेंज कर देते हैं, यदि हम लोग पहले चेंज कर देते हैं तो ग्रेविटी का जो है वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग जो है बड़ी जी की बात करें तो हम लोग कितनों भी जगह इसका जो है चेंज कर ले, फिर भी जो है इसका वैल्यू में कोई मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ जी डू नॉट चेंज पैलेस टू पैलेस। लेकिन यहाँ इसमें हम बोले कि वैल्यू ऑफ जी चेंज चेंज पैलेस टू पैलेस। यदि हम लोग जगह बदल देते हैं, यदि हम लोग जगह बदल देते हैं तो जो ग्रेविटी का वैल्यू है वो आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, अब एक बात जो है इसमें से जो है क्वेश्चन और छूट रहा है, ये जो सार्वत्रिक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये जी का वैल्यू है, ये जी का वैल्यू जो है वो 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर, ये किनके द्वारा दिया गया? तो ये जो है वो किनके द्वारा दिया गया? तो ये जो है वो कैबडिन्स के द्वारा दिया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये जो है कैबडिन्स के द्वारा जो है दिया गया था। ऐसा क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलेगा। और ये सब क्वेश्चन जो है हम अपने सीट में भी जो है इंक्लूड किए हैं, अपने सीट में क्या किए हैं? इंक्लूड किए हैं कि इस सब पे जो है थोड़ा अच्छी तरह से जो है वो आपको ध्यान देना है। आप देखिए इसका जो है कोई फेरा नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग ग्रेविटी की बात करें तो इसका वैल्यू जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होते रहता है। तब कहाँ कहाँ जो है कैसा कैसा कंडीशन में जो है इस ग्रेविटी का वैल्यू जो है वो चेंज होता है, सबसे पहले हम लोग इसका जो है वेरिएशन देख लेते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम पैलेस टू पैलेस, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम पैलेस टू पैलेस। यदि एक जगह से दूसरी जगह जो है वो आपका ग्रेविटी जाता है, गुरुत्व जाता है, तो इसका मात्रा में जो है कैसे परिवर्तन होता है, सबसे पहले जो है ये चीज को जो है हम लोग लिख लेते हैं। तो हेडिंग लिखिएगा वेरिएशन वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम पैलेस टू पैलेस। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम जो है वो ग्रेविटी को जो है एक जगह से दूसरे जगह में बदल देते हैं तो उसका जो ग्रेविटी में जो है वैल्यू में, जो ग्रेविटी के वैल्यू में क्या वेरिएशन होता है और कैसे होता है, उसी चीज पे जो है हम अभी चर्चा करेंगे, आपको ध्यान देना है। सबसे पहले जो है पहला कंडीशन हम लिए हैं अर्थ और मून का, अर्थ और मून का। यदि कोई व्यक्ति है वो अर्थ से जो है वो मून पर चल जाता है तो इसका ग्रेविटी में जो है वो क्या जो है वो परिवर्तन होगा, वो बढ़ेगा या घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा, ये चीज को जो है हम जानते हैं। मान लीजिए कि ये जो है आपका क्या है? अर्थ है, और ये क्या है? आपका मून है। ये क्या है? आपका अर्थ है। क्या है? आपका अर्थ है। और ये क्या है बाबू? आपका ये जो है आपका मून है। वो ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहला कंडीशन जो है हम अर्थ और मून पे लिए हैं। कोई पर्सन है, वो पर्सन जो है वो अर्थ से जो है वो मून पे जाता है। कोई पर्सन जो है वो अर्थ से जो है वो मून पे जाता है। कोई पर्सन जो है वो अर्थ से जो है वो मून पे जाता है तो उसके ग्रेविटी में जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? वो घटेगा या बढ़ेगा? और एक बात और बता देते हैं, यदि ग्रेविटी को जो है आप अच्छे तरह से जो है समझ लीजिएगा, तब एक जो है एक शब्द है या एक चीज है जिसे हम लोग वेट कहते हैं। ये जो है दोनों समझिए कि एक ही है। ठीक है, दोनों एक ही है। इस कंसेप्ट की बात करें तो दोनों का कंसेप्ट भी एक ही है। थोड़ा देर बाद जो है इस पे भी जो है हम चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए कोई पर्सन जो है वो अर्थ से जो है मून पे जाएगा, मून पे जाएगा तो इसमें जो है ग्रेविटी में क्या प्रभाव पड़ेगा? ग्रेविटी में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एक बात बता देते हैं कि यदि अर्थ पे जो है वो ग्रेविटी जो है आपका जी है, अर्थ पे जो है ग्रेविटी आपका जी है, तो मून पे जो है वो अर्थ के ग्रेविटी का जो है 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। यदि अर्थ पे जो है ग्रेविटी जी है तो मून पे क्या हो जाएगा? तो मून पे ग्रेविटी जो है वो जी, अर्थ के जो है जी होगा उसका 1/6 होगा। एक बात आपको जो है हम और बताना चाहेंगे, वो बात क्या है कि आप लोग जानते होंगे W बराबर M इंटू जी। यहाँ पे देखिएगा और समझिएगा कि W क्या है मेरे दोस्त? तो W जो है क्या है? तो वेट है। क्या है? वेट है। क्या है? वेट है। और M क्या है? मास है। M क्या है? मास है। और G क्या है? तो आपका ग्रेविटी है।
जी क्या है आपका, ग्रेविटी है। डब्ल्यू क्या है, तो वेट है। एम क्या है, तो मास है। जी क्या है, ग्रेविटी है। अब जल्दी से बता दीजिए कि यदि अर्थ पे ग्रेविटी जी है तो मून पे क्या हो जाएगा, तो मून पे जो है उस अर्थ के ग्रेविटी के जो है 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। यहां तक आपका क्लियर क्लियर होना चाहिए। आप एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी। डब्ल्यू क्या है, वेट है। एम क्या है, मास है। और जी क्या है आपका, ग्रेविटी है। क्या है, ग्रेविटी है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक आपको जो है समझने में किसी प्रकार के जो है वो दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए एक बात आपको बता दें कि ये जो एम है, ये एम जो है वो अपरिवर्तित है, या इसको जो है बोल सकते हैं कि आप जहां लेके चल जाइए एम को, एम जो है वो आपको परिवर्तन नहीं करेगा। एम अपने आप में जो है परिवर्तन नहीं करेगा। जो एम है, एम जो है ये जो है आपका अपरिवर्तित क्वांटिटी है, या हम लोग बोल सकते हैं कि मास जो है वैसा क्वांटिटी है, वैसा फिजिकल क्वांटिटी है जो अपने आप में जो है वो बदलाव नहीं लाता है, वो अपने आप में जो है वो बदलाव नहीं लाता है। ये बात आपको जो है वो ध्यान रखना है। तो अब बात रहा एम और जी का, एम और जी का, तो ध्यान रखिएगा यदि ग्रेविटी बढ़ेगा, यदि ग्रेविटी जो है वो बढ़ेगा, ग्रेविटी बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा। क्या होगा, वेट भी बढ़ेगा। और यदि ग्रेविटी घटेगा, यदि ग्रेविटी जो है आपको घटेगा तो जो है आपका वेट क्या होगा, वेट भी जो है वो आपका घटेगा। ये बात आपको जो है ध्यान रखना है। यदि ग्रेविटी बढ़ता है तो वेट बढ़ेगा, और यदि ग्रेविटी घटता है तो वेट भी घटेगा। यहाँ एम से जो है कोई लेना देना नहीं है। तो अच्छा एक बात बताइए, यदि अर्थ पे जो है ग्रेविटी तो जी है, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू भी जो है आपका जी हो जाएगा। डब्ल्यू भी जो है क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अच्छा मून पे जो है ग्रेविटी जो है पृथ्वी के ग्रेविटी के 1/6 है, तो इसका जो है क्या हो जाएगा, तो इसका भी जो है वो वेट का जो है 1/6 हो जाएगा। दो वेट आपका अर्थ पे रहेगा, उसका 1/6 जो है आपका मून पे रहेगा। ये बात आपको जो है वो ध्यान में रखना है, वो बात जो है आपको क्या रखना है, वो ध्यान में रखना है। फिर जो है यहाँ पे जो है हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और को समझाने का जो है आपको प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, प्रयास करते हैं आपको समझाने का। मान लीजिए कि आपसे जो है बोले कि अर्थ पे जो है कोई पर्सन का जो है वेट जो है वो कितना है, 60 न्यूटन है। कहाँ है, तो अर्थ पे है। तो आपसे पूछे कि मून पे जो है इसका वेट क्या हो जाएगा, मून पे जो है इसका वेट क्या हो जाएगा, तो मून पे इसका वेट जो है, ये वेट का जो है 1/6 होगा। यानी कि इसका जो है ये अपने वेट का जो है वो 10 न्यूटन जो है वो क्या करेगा, फील करेगा। क्या करेगा, फील करेगा। ये बात आपको जो है ध्यान रखना है कि जब कोई पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट जो है उसका अर्थ से जो है वो मून पे जाता है तो उसका वेट में जो है 1/6 का कमी होता है, वेट का जो है 1/6 का कमी होता है, और ग्रेविटी का भी जो है 1/6 का क्या होता है, कमी हो जाता है। यानी कि जो वेट रहेगा उसका 1/6 हो जाएगा मून पे। अर्थ पे जो वेट रहेगा, जो ग्रेविटी रहेगा, वो मून पे जाके जो है 1/6 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान देना है। पहला कंडीशन ये था अर्थ और मून का। अब दूसरा कंडीशन पे जो है हम लोग चर्चा करते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन जो है क्या है, ये आपको जो है हम अभी चर्चा करते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, मान लीजिए ये जो है आपका अर्थ है, ये क्या है आपका अर्थ है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जो है आपका ये दोनों जो है आपका पोल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये आपका साउथ पोल हो जाएगा। और ये बीचे बीच क्या हो जाएगा, तो ये जो है आपका बीचे बीच में जो है इक्वेटर हो जाएगा, या हम लोग बोल सकते हैं कि भूमध्य रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा हो जाएगा। यहाँ पे जो है हमारा दो गो पोल है, एक नॉर्थ पोल है और एक जो है आपका साउथ पोल है, और इसके बीचों बीच जो है एक इक्वेटर है, जिसे हम लोग हिंदी में जो है भूमध्य रेखा कहते हैं। अब देखिए कंडीशन 2 में जो है कैसा प्रश्न आएगा, उस पे जो है हम लोग चर्चा करते हैं। यदि आपसे पूछे कि कौन सी जगह पे जो है ग्रेविटी का मान जो है वो मैक्सिमम होता है, ग्रेविटी का जो है वो वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, सबसे पहले ये पूछ दे। या पूछ दे कि ग्रेविटी का मान जो है, ग्रेविटी का वैल्यू जो है आपका मिनिमम कहाँ पे होता है, मिनिमम कहाँ पे होता है, तो ये आपसे पूछे तो आपको बताना है। फिर आपको पूछे कि ग्रेविटी का वैल्यू जो है, ग्रेविटी का वैल्यू जो है वो 0 कहाँ होता है। ये 3 पॉइंट जो है आपसे जो है यहाँ से पूछ सकता है। तो ग्रेविटी का मान जो है वो मैक्सिमम जो होता है आपका पोल पर होता है। कहाँ पे होता है, पोल पे होता है। ग्रेविटी का मान जो है वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, पोल पे होता है। ग्रेविटी का वैल्यू जो है मिनिमम कहाँ होता है, तो मिनिमम जो है आपका इक्वेटर पे होता है।
इक्वेटर पे होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि ग्रेविटी का वैल्यू जो है मैक्सिमम आपका पोल पे होता है और ग्रेविटी का वैल्यू जो है वो मिनिमम आपका इक्वेटर पे होता है। अब आगे की ओर जो है हम लोग देखते हैं। अब एक बताइए कि ग्रेविटी का वैल्यू जो है शून्य कहाँ होता है, तो सेंटर ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी के केंद्र पे जो है ग्रेविटी का मान जो कितना होता है, 0 होता है। अच्छा एक बात बताइए कि यदि हम लोग जो है बोले कि जी का वैल्यू मैक्सिमम पोल पे होता है, तो पोल पे होता है, तो एक बात जल्दी से बता दीजिए कि वेट का वैल्यू जो है मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो वेट का जो है मैक्सिमम वैल्यू जो है आपका पोल पे होता है। ये बात क्लियर, तो क्लियर। अब आगे की ओर जो है देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यदि ग्रेविटी का वैल्यू मिनिमम जो है वो आपका इक्वेटर पे है, तो ये जो है वो डब्ल्यू का यानी वेट का वैल्यू मिनिमम जो है वो कहाँ हो जाएगा, तो मिनिमम भी जो है आपका कहाँ हो जाएगा, तो इक्वेटर पे हो जाएगा, इक्वेटर पे हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। अच्छा यदि हम बोले कि ग्रेविटी का वैल्यू शून्य कहाँ होता है, तो शून्य आपका सेंटर ऑफ अर्थ के पास होता है। ग्रेविटी का वैल्यू शून्य कहाँ होता है, तो सेंटर ऑफ अर्थ के पास होता है। तो जल्दी से आप बता दीजिए कि वेट का वैल्यू जो है वो शून्य कहाँ होता है, तो वेट का वैल्यू जो है शून्य कहाँ होता है, तो सेंटर ऑफ अर्थ के पास होता है। क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जी का वैल्यू 0 है, तो डब्ल्यू का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है हम लोग जो है भारहीनता जो है वो महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमें कोई जो है भार है ही नहीं, हमें जो है किसी प्रकार के भार है ही नहीं। अब देखिए इस कंसेप्ट से जो है एक क्वेश्चन और पूछता है। वो क्वेश्चन क्या है, अभी हम आप पे जो है चर्चा करते हैं और आपको जो है समझाने का जो है वो प्रयास करते हैं। यदि आपसे पूछे कि कोई पर्सन जो है वो इक्वेटर से, क्या इक्वेटर से जो है वो पोल पे जो है वो पोल की ओर जा रहा है, पोल की ओर जो है जा रहा है, या आपसे पूछे कि पोल से जो है इक्वेटर की ओर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप समझिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि देखिए ये क्या है, इक्वेटर है, ये पोल है। मान लीजिए कि इक्वेटर से पोल की ओर जा रहा है, यानी ऊपर से जो है नीचे की ओर जा रहा है, या इक्वेटर से जो है वो पोल की ओर जा रहा है, इक्वेटर से जो है वो पोल की ओर जो है वो जा रहा है। समझे, तो क्या होगा इसमें जो है वेट पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात जो है आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। तो यदि इक्वेटर से जो है वो पोल पे जाएगा तो क्या होगा, वो जी का वैल्यू जो है वो बढ़ेगा, जी का वैल्यू जो है बढ़ेगा। तो जब जी का वैल्यू बढ़ेगा तो डब्ल्यू का वैल्यू भी जो है क्या होगा, बढ़ेगा। यदि कोई व्यक्ति या कोई पर्सन जो है इक्वेटर से जो है पोल की ओर जाता है, इक्वेटर से जो है पोल की ओर जाता है, तो उस कंडीशन में जो है जो ग्रेविटी का वैल्यू रहता है वो बढ़ता है। ग्रेविटी का वैल्यू यदि बढ़ेगा तो वेट भी जो है क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि पोल से इक्वेटर के पास आता है तो जी का वैल्यू जो है आपका घटता है, जी का वैल्यू क्या होता है, घटता है। और डब्ल्यू का वैल्यू भी है क्या होता है, घट जाता है। क्या हो जाता है, घट हो जाता है। अब यहाँ तक जो है 3-4 पॉइंट आपको हम बताए, 3-4 पॉइंट में जो है आपको किसी प्रकार के दिक्कत नहीं हुआ होगा, हमको ऐसा लग रहा है। अब जो है एक नई कंसेप्ट पे जो है चर्चा करते हैं। वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट आपका लिफ्ट का कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट का नाम हम लोग देते हैं मोशन ऑफ ए पर्सन ऑन ए लिफ्ट, या हम लोग हिंदी में इसको लिख सकते हैं लिफ्ट पर किसी किसी व्यक्ति का गति। तो इस टॉपिक में जो है हमारे पास जो है 3 वो कंडीशन है। वो 3 कंडीशन क्या है कि मान लीजिए कि ये जो है लिफ्ट है, ये क्या है, लिफ्ट है, इसमें जो है आदमी जो है पर्सन बैठा हुआ है। फिर एक लिफ्ट जो है ये है और इसमें भी जो है एक आदमी जो है वो बैठा हुआ है, या ऊपर की ओर या नीचे की ओर जो है आ रहा है। फिर एक अगला कंडीशन क्या है कि मान लीजिए लिफ्ट है, ये लिफ्ट में जो है कोई व्यक्ति जो है क्या है, वो व्यक्ति जो है वो है। तो देखिए कंडीशन जो है हमारे पास 3 कंडीशन है। ये आपका पहला कंडीशन, ये आपका दूसरा कंडीशन, और ये आपका जो है तीसरा कंडीशन हो गया। अब देखते हैं हम लोग का जो है पहला कंडीशन क्या है। मान लीजिए कि लिफ्ट इज गोइंग अप, जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर बढ़ रहा है, या हम लोग बोल सकते हैं कि लिफ्ट इज गोइंग डाउन, जब लिफ्ट जो है नीचे की ओर आ रहा है, या हम लोग बोल सकते हैं कि लिफ्ट इज अंडर फॉल कंडीशन, लिफ्ट इज अंडर फॉल कंडीशन।
हमारे पास जो है लिफ्ट के केस में जो है तीन कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि मान लीजिए कि लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जा रहा है, या जो है लिफ्ट जो है वो नीचे की ओर आ रहा है, या तीसरा कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि लिफ्ट का जो है वो डोरी टूट जाता है, तो जो है फ्री फॉल कंडीशन में आता है और एक बार ऊपर से जो है गिरने लगता है। तो हमारे पास जो है वो तीन कंडीशन है। अब एक बात बताइए कि जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जाते रहेगा, जब जो है लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जाते रहेगा, तो इसमें जो है वेट भी लगेगा कि इसमें जो है वृद्धि हो रहा है। वेट में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। वेट में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। और जब लेफ्ट जो है वो नीचे की ओर जो है गति कर रहा है, नीचे की ओर जो है ऊपर से मान लीजिए नीचे की ओर जो है जा रहा है, तो वेट में क्या हो जाएगा? तो उसमें जो है कमी हो जाएगा। वेट में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। अब ठीक है, वेट में क्या हो जाएगा? वो कमी हो जाएगा। यहां तक जो है आपको समझना है। अब जब लिफ्ट जो है वो फ्री फॉल कंडीशन में रहेगा, मान लीजिए लिफ्ट का जो है वो डोरी टूट जाता है, तो उस समय जो है हम लोग को लगेगा कि हमारा वेट जो है आपका जीरो है, या हम लोग कह सकते हैं कि भारहीनता महसूस करते हैं। भारहीनता कौन सा कंडीशन में लिफ्ट में महसूस करते हैं? जब लिफ्ट जो है अंडर फॉल कंडीशन में रहता है। अंडर फॉल कंडीशन कहने कब होता है? जब किसी भी जो है वो लिफ्ट का जो है डोरी वगैरह टूट जाता है, तो वो जो है अंडर फॉल कंडीशन में हो जाता है, तो उसमें जो है वेट जो है आपका वो शून्य महसूस होता है। तो ये था आपका जो है लिफ्ट पर का कंसेप्ट। लिफ्ट में जो है हमारा तीन कंडीशन बना। यदि लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जो है वो गति कर रहा है, तो उसमें जो है वेट क्या होता है? तो वेट जो है वो बढ़ता है, या हम लोग कह सकते हैं बढ़ा हुआ महसूस होता है। या लिफ्ट जो है जब नीचे की ओर आ रहा होता है, तो क्या होता है उसमें कि उसमें जो है किसी भी उस पर्सन का वेट जो है वो नीचे की ओर जो है, या मतलब कम का जो है उस महसूस होता है। और जब लिफ्ट जो है अंदर फॉल कंडीशन में रहता है, तो वहां पे जो है वो डब्ल्यू का वैल्यू जो है कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है, और हम लोग जो है भारहीनता महसूस करते हैं। फिर देखिए एक नया जो है एक नया टॉपिक है। एक टॉपिक है स्कैप वेलोसिटी, जिसे हिंदी में जो है पलायन वेग कहते हैं। ये जो है समझिए ये वेग ही होता है। समझिए ये वेग ही होता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये मान लीजिए कि ये जो है ग्रेविटेशनल, ये है मान लीजिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ है। ठीक है। अब मान लीजिए कि एक रॉकेट को जो है हम लोग पृथ्वी पर से जो है छोड़ रहे हैं। मान लीजिए एक रॉकेट को जो है हम लोग पृथ्वी पर से जो है छोड़ रहे हैं, और हम लोग ये चाह रहे हैं कि जब ये पृथ्वी पर से छोड़े, तो ये पृथ्वी पर जो है वो लौट के नहीं आए। मान लीजिए कोई रॉकेट को जो है छोड़ रहे हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि पृथ्वी पे जो है मान लीजिए कि यहाँ से पृथ्वी पर से छोड़े, तो फिर जो है वापस जो है पृथ्वी पर लौट के नहीं आए, और नहीं तो वापस आ गया तो जो है धमाल मचा देगा। तो इसके लिए जो है वो न्यूनतम वेग, वे न्यूनतम वेग देंगे जिससे जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ को जो है क्रॉस कर जाए। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ को जो है वो क्रॉस कर जाए, तो उसी को जो है पलायन वेग कहते हैं। वो किसी भी, इसके लिए जो है क्या करेंगे? वैसा वेग जो है ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ, वैसा न्यूनतम वेग जो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ को जो है क्या करे? पार कर जाए। ठीक है। वैसा न्यूनतम जो है वो वेग जिसे देने पर जो है वो आसानी से जो है ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ को जो है वो क्या होता है? वो जो है क्रॉस कर जाए और पुनः जो है वो आपको पृथ्वी पर न लौटे, तो उसे जो है पलायन वेग कहते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग लिख सकते हैं वह न्यूनतम वेग, वह न्यूनतम वेग जिस पे किसी, जिससे जिससे किसी किसी वस्तु की सतह से सतह से ऊपर फेंकने पर वो उसके गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाती है और वापस लौट के ना आती है। स्कैप वेलोसिटी जो है वो सबसे मिनिमम वेलोसिटी है जिसको किसी वस्तु पर जो है वो देते हैं, तो वो जो है
पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण है उसको पार कर जाता है और उससे जो है कभी लौट के नहीं आता है। जो पलायन वेग है, पलायन वेग वो न्यूनतम वेग है जिसे किसी वस्तु को देने पर वो जो है गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाती है। स्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है जिसे किसी वस्तु पे देने पर, किसी वस्तु पे देने पर जो है वो जो है गुरुत्वाकर्षण को जो है पार कर जाता है। इस फील्ड को जो है वो पार कर जाता है और पुनः जो है वो पृथ्वी के सतह पे जो है वो लौट के नहीं आती है। यही होता है आपका स्केप वेलोसिटी। और इस स्केप वेलोसिटी का जो है वो वैल्यू होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। देखिए इसका डिफिनेशन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बात इसका वैल्यू यानी जो आपका इस पलायन वेग का वैल्यू 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है वो ये होता है। तो ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इससे जो है क्वेश्चन भी आपको बना है। तो आज जो है हम लोग क्या क्या देखे, तो आज जो है हम लोग सबसे पहले जो है वो देखे क्या कि सबसे पहले जो है ग्रेविटी के बारे में देखे, फिर जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट के बारे में जो है देखे। हालांकि इस यूनिवर्सल कांस्टेंट को जो है हम लोग बहुत अच्छी तरह से जो है इसको भी जो है देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। फिर जो है वो छोटी जी के बारे में देखे। अब जो है वो छोटी जी क्या होता था कि जब इसको जो है पैलेस टू पैलेस जो है हम लोग चेंज कर रहे थे, तब ये जो है अपना जो है वो मान को जो है बदल रहा था। तो कहाँ कैसे जो है वो मान बदलेगा उसके लिए जो है हम लोग तीन को क्या देखे, तीन को जो है कंडीशन देखे, ठीक है, कंडीशन देखे। फिर हम लोग जो है लिफ्ट पर चर्चा किए। यदि लिफ्ट जो है वो आसानी भाषा में जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है तो वो उसमें क्या होगा कि वेट जो है वो बढ़ा हुआ महसूस होगा। और यदि जो है लिफ्ट जो है नीचे की ओर जो है वो थॉन हो रहा है या नीचे की ओर जो है आसानी से आ रहा है मोशन करते हुए, तो वो जो है क्या हो जाएगा, तो वो जो है वो वेट में जो है अंश की कमी होगा, ठीक है, यानी वेट जो है थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसा महसूस होगा। यदि जो है वो लिफ्ट का डोरिये टूट जाता है, कभी ऐसा नहीं हो, लेकिन यदि ऐसा होता है कि कभी लिफ्ट का जो है वो डोर ही टूट जाता है और वो जो है फॉल कंडीशन में आ जाता है, तो उस समय जो है वो वेट जो है लगभग 0 के बराबर जो है महसूस होता है और वही जो है आपका भारहीनता होता है। फिर हम लोग पलायन वेग के बारे में देखे। पलायन वेग क्या था, तो वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को देने पर जो है वो क्या हो जाता है, वो गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाता है और पुनः जो है पृथ्वी के सतह पे जो है वो लौट के नहीं आता है। किसी रॉकेट वगैरह को लॉन्च करना रहता है तब जो है हम लोग उस रॉकेट को जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का यदि वेलोसिटी देते हैं तो क्या करता है कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ को जो है वो पार कर जाता है और वो पृथ्वी पर जो है वो कभी भी जो है लौट के वापस नहीं आता है। यदि इसको जो है स्केप वेलोसिटी नहीं देंगे, मिनिमम वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पुनः जो है वो पृथ्वी के सतह पे जो है आके जो है क्या कर देगा, धमाल मचा देगा। इसके लिए जो है हम लोग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का जो है वो वेग देते हैं। तो कैसा लगा आज का क्लास आप लोग बताइएगा। और हम लोग जो है बहुत अच्छी अच्छी बातें, कंसेप्चुअल बातें को जो है समझने का जो है प्रयास किए हैं। फिर अगले क्लास में जो है इससे कुछ जो है हम लोग थ्योरी बचा हुआ है और ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग के साथ साथ जो है आपका इम्पोर्टेंट है, तो आपको अच्छी तरह से जो है समझना है। और कल के क्लास में जो है हम लोग थोड़ा इससे जो है और हम लोग आगे बढ़ेंगे और लगभग जो है कल के क्लास में जो है ओरली ही जो है हम क्वेश्चन भी पूछेंगे। आप उस क्वेश्चन को जो है जवाब दीजिएगा और अपना तैयारी को जो है बेटर बनाइएगा। और समय जो है आपको अब ज्यादा नहीं है, 4 से 5 महीना है, उसी महीना में जो है आपको क्या करना है, तैयारी करना है, ठीक है। तो आज का क्लास जो है हम लोग यहीं तक रखते हैं और आपके लिए एक प्यारा सा जो है थैंक यू जो है लिखते हैं। और कल फिर जो है आप टाइम से जुड़िएगा और अपने दोस्तों के बीच में जो है एक क्लास के बारे में जरूर बताइए और उन्हें भी जो है वो फायदा